सो चलिए गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम आपकी जो एनसीईआरटी है क्लास 12 की उसके सॉल्यूशन चैप्टर से एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल आपका मोल फ्रैक्शन टॉपिक पे बेस रहेगा। तो न्यूमेरिकल थोड़ा हार्ड है, इसे थोड़ा अच्छे से समझना, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो देखो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे? इथाइलिन ग्लाइकोल का। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन के अंदर आपका जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो 20% बाय मास है। इसका मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल का 20% मास प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है ना, उसके हमें नंबर ऑफ मोल निकालने होते हैं। और नंबर ऑफ मोल आपके कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल आपके इक्वल होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। यानी नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमें उस कंपोनेंट का गिवन मास चाहिए होता है और उसका मोलर मास चाहिए होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन मास और मोलर मास निकाल लेंगे, फिर गिवन मास और मोलर मास से फिर हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल से फिर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम डिकोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास इन सॉल्यूशन। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का मास प्रेजेंट है वो कितना है? 20% प्रेजेंट है। अब एक बात समझो, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है आपका, कोई भी सॉल्यूशन होता है जो आपका, वो किस किस से मिलके बनता है? वो आपका मिलके बनता है सोल्यूट प्लस दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पे आपकी? सोलवेंट से। सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बनता है। अब देखो यहाँ पे जो सोल्यूट है, सोल्यूट तो यहाँ पे कौन हो गया? इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। जब भी आपको सोलवेंट ना बता रखा हो तो सोलवेंट स्टैंडर्ड आपको क्या मान के चलना होता है? वाटर। अगर बता रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे सोलवेंट का कोई जिक्र नहीं है तो हमें सोलवेंट अपने आप से मान लेना है वाटर। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन किस किस से मिलकर बना है? इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर से। अब समझने की कोशिश करो, अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन को कंसिडर कर लो तो सोल्यूशन का गिवन मास मान लो 100 ग्राम। तो इसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता लग रहा है, यानी यहाँ पे जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है वो कितना परसेंट है? यानी 20% प्रेजेंट है बाय मास। यानी यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का 20% मास प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम का 20% कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम ही हो गया और बचा हुआ 80 ग्राम आपको क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें गिवन मास मिल गए, यहाँ से हमें मिल गए गिवन मास, गिवन मास। अब आपको एक बात याद रखनी, गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? गिवन मास मिल गया। अब गिवन मास देखो यहाँ पे, गिवन मास इथाइलिन ग्लाइकोल का, इथाइलिन ग्लाइकोल का गिवन मास कितना आ गया? 20 ग्राम आ गया। और दूसरी तरफ गिवन मास जो हमारा वाटर का आ गया, तो गिवन मास यहाँ पे वाटर का कितना आ गया? 80 ग्राम आ गया। तो देखो गिवन मास तो हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इनके मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोलर मास निकाल लेंगे, बहुत ही आराम से बताऊँगा मैं आपको। अब हम इसके निकाल लेंगे यहाँ पे दोनों कंपोनेंट के मोलर मास। मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। मोलर मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फॉर्मूला। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है? C2H6O2। तो चलिए निकाल देते हैं। तो देखो आपका एक कार्बन का जो मोलर मास होता है वो होता है 12, और यहाँ पे कितने कार्बन के एटम है? 2, प्लस ऐसे ही एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 6। ऐसे ही प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आपके? 2। तो इसे जब आप सोल्व करोगे 12 2 जा 24, 6 1 जा 6, और 16 2 जा आपका आ जाएगा 32। तो आ जाएगा आपका 24 और 6 30, 30 और 30 60 और 2 62, यानी 62 ग्राम पर मोल। मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के 1 मोल का मास होता है आपका 62 ग्राम। ऐसे हम किसका मोलर मास निकाल लेंगे? वाटर का। तो वाटर का मोलर मास MW। तो वाटर का मोलर मास आपका किससे निकलेगा? इसके फॉर्मूले से। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और एक हाइड्रोजन का होता है 1, और 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, प्लस ऐसे एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो आपका आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। आज से आपके याद भी रहना चाहिए। अब हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल आपके कैसे निकल लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल आपके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। नंबर ऑफ मोल आपके इक्वल होते हैं गिवन मास, गिवन मास, चलो ये तो आपको पता ही है। गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, गिवन मास अपॉन मोलर मास के। तो चलिए अब निकाल देते हैं इनके दोनों के मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने की इसके इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो हम क्या करेंगे, गिवन मास लेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का, और नीचे हम लेंगे मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का। ऐसे अगर हम नंबर ऑफ मोल वाटर के निकालने तो ऊपर हम क्या रखेंगे? गिवन मास वाटर का, और नीचे हम रखेंगे मोलर मास वाटर का। तो चलो देखो नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के जो निकाल लेंगे। गिवन मास कितना आया था अभी? गिवन मास हमने देखो ऊपर आया था 20% था, यानी 20 ग्राम। और मोलर मास कितना था भाई इसका? मोलर मास था 62, आप ऊपर देख सकते हो जाके। तो 2 से की से काटोगे तो आपका आ जाएगा 10/31 आ गया। अब ऐसे नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें किसके निकालने हैं? वाटर के।
तो वाटर का गिवन मास कितना था ऊपर 80 ग्राम था। देखो उसमें 20% सिर्फ क्या था इथाइलिन ग्लाइकोल, तो 80% तो वाटर ही बचा था। और मोलर मास वाटर का क्या होता है 18, तो 2 से कट कर लो ऊपर नीचे, 2 से कट करोगे आ जाएगा 40/9। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 40/9 आ गए। इसके बाद देखो मोल फ्रैक्शन आपको कैसे निकालना होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नहीं पता तो देखो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या आ जाएगा, ऊपर हम रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसके इथाइलिन ग्लाइकोल के, और नीचे डिवाइड में हम रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी टोटल मोल्स रखने नीचे तो प्लस नंबर ऑफ मोल्स वाटर के। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल कितने हैं भाई 10/31 टू 10/31। और नीचे देखो फिर टोटल मोल्स रखने हैं तो 10/31 प्लस नंबर ऑफ मोल्स वाटर कितने थे 40/9 40/9। अब इसको सिंपली हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व जब आप करोगे ऊपर तो 10/31 एच डी जाएगा और नीचे आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 31 और 9 का एलसीएम क्या जाएगा 31 × 9, एलसीएम तो लेना आता होगा आपसे। तो 31 से कट करो 31 कट जाएगा तो 9 10 जा 90, ऐसे 9 से कट करोगे तो आ जाएगा आपका 14 × 31 करना है आपको, तो आपका आएगा 0 4 1 जा 4 4 2 3 जा 12, यानी 1240 आ जाएगा। अब देखो 31 से 31 कट जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा तो 9 10 जा 90 आ गया ऊपर तो, और नीचे 1240 और 90 को ऐड करोगे आपका आएगा 1330 आएगा। 0 से 1 0 कट, ये आपका आ गया 9/133। तो आपका सोल्व करके आएगा 0.068, डिवाइड तो आप कर ही लोगे। इसके बाद आप वाटर का मोल फ्रैक्शन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, जैसे परसेंटेज में कोई भी चीज़ टोटल 100 होती है, ऐसी फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ टोटल कितनी होती है 1 होती है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर का मोल फ्रैक्शन आपका किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो आप सिंपली क्या करो 1 में से इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन घटा दो तो आपको वाटर का मिल जाएगा। तो 1 में से जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल घटाओगे तो आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन ये मिल जाएगा। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था। सो बाय, लव यू गाइस।